शिक्षा के क्षेत्र में काशीपुर लगातार आगे बढ़ रहा है। बात करें यहाँ के स्कूलों की, तो यहाँ की शिक्षा, यहाँ की फैकल्टीज स्कूलों की लगातार जिस तरह से बच्चों को शिक्षा दे रही है, उससे कहीं ना कहीं अब ये कोटा की तरह एक शिक्षा का हब बनता जा रहा है। आज हम बात करेंगे काशीपुर के प्रतिष्ठित एक ओमकार ग्लोबल एकेडमी की। जी हाँ, एक ओमकार ग्लोबल एकेडमी की अगर जब भी बात करता हूं ना, तो मुझे गर्व की अनुभूति इसलिए भी होती है क्योंकि जब भी स्कूल जाता हूं और यहाँ की शिक्षा देखता हूं तो लगता है कि कुछ हटके है। अब एक बार फिर मौका मिला है एक ओमकार ग्लोबल एकेडमी के बारे में बताने का। दरअसल ये जो स्कूल है ना, लगातार अपनी शिक्षाओं को लेकर, लगातार बढ़ते कदमों को लेकर हमेशा ही सुर्खियों में बना रहता है। और इस बार वो काम किया है जिसको जानूंगा चेयरमैन सुखविंदर सर के मुंह से, क्योंकि सुना है कि अब हमारा ये स्कूल हमारा उत्तराखंड का ही नहीं देश का भी नाम रोशन करने जा रहा है। सर सत श्री अकाल। पहले तो आपको की हाल है जी? बढ़िया। पहले ही बधाई दे दूं काशीपुर वालों की तरफ से। सर आपकी इच्छा। मुझे लगता है कि एक ओमकार ग्लोबल एकेडमी फ्यूचर का एक ऐसा स्कूल बनने जा रहा है जिसमें हर माँ बाप को गर्व होगा, हर बच्चे को और पूरे काशीपुर को। कोशिश हमारी पहले दिन से ये, पहले इंटरव्यू से लेके आज हम जब बैठे हैं, मैंने एक ही बात कही थी कि मैं कुछ ज्यादा नहीं चाहता, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि एजुकेशन के अंदर चेंज, और जो हम पिछले 5 और 6 साल से कर रहे हैं, जिसके तहत मैं टेडॉक्स पे भी गया, टेड टॉक पे भी गया, जहां हमने सारी अपनी चीजें सबमिट करी, उसी के तहत मैंने बोला था कि हम फ्यूचर स्कूल हैं, फ्यूचर किड्स के लिए। फ्यूचर जो बच्चे हैं, वो जनरेशन जो है, वो एजुकेशन में चेंज चाहती है। पढ़ने और पढ़ाने का तरीका चेंज करना पड़ेगा। वो जो सदियों से चला आ रहा है उससे काम बात नहीं बने। तो उसी के तहत 3 खुशखबरी है। पहली खुशखबरी तो है कि आईएसए अवार्ड्स के लिए हम नॉमिनेट हुए हैं, तो होपफुली आगे देखते हैं कि बड़ी खुशखबरी है। नॉमिनेशन हुआ है तो जूरी के थ्रू अवार्ड भी आना चाहिए, बिकॉज काम में हमारे विश्वास है हमें कि आगे लेके जाएगा, और जो हम कर रहे हैं हल्के हल्के वो काशीपुर के लोगों के समझ में भी आएगा। बिकॉज मैंने ये बोला था कि हम काशीपुर की एजुकेशन या काशीपुर का नाम एक वर्ल्ड लेवल पे ले जाना, तो हमने जो अपनी मेथोलॉजी, जो हमारी सोसाइटी काम करती है 21st सेंचुरी टीचिंग सोसाइटी, इसके तहत हम काम करते हैं एजुकेशन को मॉडर्नाइज करने का, एजुकेशन की जो क्लासरूम्स को चेंज करने का। उसी के अंडर हमने जो अपना रिसर्च था, हमारी जो रिसर्च है, हमारी जो ट्रेनिंग मेथोलॉजी है, जो प्रॉपर रजिस्टर्ड है कॉपीराइट्स के अंदर, वो हमने सबमिट करी थी 2 जगह पे। एक वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अंदर, एक मैरीलैंड स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जिसके साथ हम काम भी करते हैं, अमेरिका की ये स्टेट, वहाँ की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, तो उसके साथ हम काम भी करते हैं एजुकेशन सेक्टर में ही, एजुकेशन इंप्रूवमेंट ट्रेनिंग्स के लिए। तो उनको हमने सबमिट करी थी, तो उन्होंने भी हमें रिकॉग्नाइज किया है एजुकेशन रिवोल्यूशन के अंदर। मतलब बहुत कम लोग वहां रजिस्टर्ड होते हैं, तो उनमें से एक नाम जो है इकिमकार और सुखविंदर सिंह का भी आएगा कि एजुकेशन को रिवोल्यूशनरी चेंज करने के लिए, उसको उसकी मेथोलॉजी चेंज करने के लिए कुछ योगदान हमारा भी है, तो उसके अंदर भी हमारा नाम आएगा। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के अंदर भी होपफुली आएगा। जिस दिन हमें वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट मिलेगा, बुलाया जाएगा, वो भी फोटोज वीडियोस हम लोग शेयर करेंगे। तो अगर होपफुली अवार्ड भी मिलता तो उसकी भी कहीं ना कहीं आज बात करें एक ओमकार ग्लोबल एकेडमी की, आपकी मेहनत का ही नतीजा है कि पूरे क्षेत्र में एक शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति आप लेकर आ रहे हैं। ये सर देखिए, मेरा हमेशा से एक विजन और मिशन रहा है एजुकेशन। देखिए, एक होता है कि जस्ट किसी कोई चीज चली आ रही है उसको आगे बढ़ा दे। मेरा हमेशा से विजन रहा है कि एजुकेशन को अब जरूरत है चेंज होने की, एजुकेशन सिस्टम को जरूरत है चेंज होने की, पढ़ाई को जरूरत है चेंज होने की। बिकॉज अगर हम बात करते हैं इंडिया को विश्व गुरु बनाना, इंडिया को वो स्ट्रक्चर देना है, तो वो एजुकेशन से शुरू। बिल्कुल सही बात है। आज चाइना, जापान, कोरिया, यूएस क्यों आ गया? क्योंकि उन्होंने सबसे पहले एजुकेशन में काम किया। एजुकेशन बेसिक स्टैंडर्ड है, बेसिक स्ट्रक्चर है किसी भी कंट्री का, उसको आगे ले जाने के लिए। आज हमें जरूरत है जॉब क्रिएटर्स की, मैन्युफैक्चरिंग की, ताकि हम आगे बढ़ पाए। जॉब्स देने वाले चाहिए, जॉब्स लेने वालों की तो लाइन लगी। तो मेरा मकसद हमेशा से यही कि हम अपने बच्चों को इतना कॉन्फिडेंट, इतनी लीडरशिप क्वालिटीज, स्किल्स, जो मॉडर्न स्किल है,
आज जो बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है वो 10 साल बाद जब मार्केट में जाएगा तो उसके लायक होना चाहिए, हम वो देने की कोशिश सर अवार्ड सेरेमनी की अगर बात करें तो ये कब आयोजित? करें। ये 2 अगस्त को होगी। होपफुली उससे पहले अगर हमें अवार्ड में बुलाया जाता है तो मेल्स कंफर्मेशन वगैरह आ जाएंगी। अभी नॉमिनेशंस आए हैं, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की तरफ से हमें कंफर्मेशन मेल आ चुका है कि हमारा रजिस्ट्रेशन उसमें हो गया है, उन्होंने अपनी लिस्ट के अंदर हमें शामिल कर लिया है। एजुकेशन सेक्टर के अंदर मैरीलैंड यूनिवर्सिटी ने भी हमें कंफर्मेशन दिया है, उसके अंदर हमें उन्होंने एजुकेशन के अंदर रेवोल्यूशनरी के अंदर लिस्ट किया है। नॉमिनी बने हैं तो मुझे लगता है कि सफलता के लिए अग्रिम शुभकामनाएं भी बनती है और उम्मीद है कि शुभकामनाएं 2 अगस्त जो आपने बताया तब के लिए दूंगा। वाकई लाजवाब है और अपने काशीपुर के लिए तो बहुत गर्व की बात है ना। सुखविंदर सर को आप भी बधाई दे दीजिए क्योंकि वाकई जो ये कर रहे हैं ना शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांति है। और जैसा कि आपने बताया कि एक ओमकार ग्लोबल एकेडमी को किस मुकाम तक आप ले जाना चाहते हैं, उम्मीद है इसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में हमारा काशीपुर आगे बढ़ता रहेगा। सिटी न्यूज काशीपुर से अपने सहयोगी रिंकू रासिम के साथ में विकास।